मेरा नाम शालिनी है। यह कहानी मेरे भाई की है। अक्सर मेरे भाई की नज़र मेरे ऊपर रहती है। मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है क्योंकि वह मेरा भाई है। मेरा भाई कई बार मेरी गोद से मेरे बेटे को लेता है और मुझे देते समय कई बार उसका हाथ मेरे शरीर से टकरा जाता है तो मुझे अच्छा लगता है। रात के 9 बजे हम भाई बहन मिलकर खाना खा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कौन कहाँ सोएगा। अरुण ने कहा मैं दीदी के साथ सोऊंगा। यह सुनकर मेरी बहन खुश हो गई और इधर मैं भी खुश थी कि मेरा भाई मेरे साथ सोएगा। रात को जब मैं कमरे में सोने के लिए गई तो बैग से नाइटी निकालने लगी, पर बैग में मुझे नाइटी नहीं मिली तो दूसरे कमरे में गई और दीदी से अपने नाइटी देने के लिए बोली। दीदी ने मुझे अपनी नाइटी दे दी और नाइटी लेकर कमरे में वापस आ गई तो देखा मेरा भाई ढीला ढाला पैजामा पहनकर सो रहा था। उसका खुला आकार साफ दिख रहा था। मैंने अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया और अपने भाई की तरफ देखकर नाइटी पहनने को सोचने लगी। तभी वह देखती है कि उसका भाई गहरी नींद में सो रहा है। मैं आईने के सामने गई और आईने में देखकर मैं अपने कपड़े उतारने लगी। एक एक करके मैंने सारे कपड़े उतार दिए। अचानक से मेरी नज़र आईने पर पड़ी तो देखा मेरा भाई मुझे चोरी छुपे देख रहा था। मैं भी शांत होकर अनजान बनकर अपने काम में लग गई। मैंने जल्दी जल्दी नाइटी पहनी और सोने के लिए तैयार होने लगी और सोने के लिए बिस्तर पर आ गई। मेरी नाइटी कुछ ज़्यादा ही छोटी थी। मेरा भाई बिस्तर पर सोने का नाटक कर रहा था। मैं बेड पर आकर एक किनारे लेट गई और अपने भाई को एकटक देखने लगी। मेरा भाई का सामान हिलोर मारने लगा था। अचानक से मेरी नींद लग गई और मैं गहरी नींद में सो गई। रात को मेरा भाई उठा और मेरे से सट कर सो गया। धीरे धीरे वह मेरे बदन को सहलाने की कोशिश करता पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर वह सोने का नाटक करने लगा और वह सोने की कोशिश भी कर रहा था। अचानक से मेरी नींद खुल गई तो देखा मेरा भाई मुझे प्यासी नज़रों से देख रहा है। तभी मेरा भाई मुझसे पूछता है क्या हुआ दीदी, आपको नींद नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरा भाई मेरे ऊपर हवा करने लगा। मैंने कहा अब तुम बड़े हो गए हो। उसने कहा हाँ दीदी, अब मुझे लड़की की कमी महसूस होती है। मैंने कहा तुम मुझे दीदी मत समझो, अपनी फ्रेंड समझकर सब कुछ साफ साफ बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा दीदी मुझे भी शादी करनी है। मैंने कहा बस इतनी सी बात, ठीक है मैं तेरे जीजा से बोलकर एक अच्छी लड़की तलाश करती हूँ और जल्द ही तुम्हारी शादी करवाती हूँ, नहीं तो तुम मुझे ही ना रगड़ दो। यह कहकर मैं हंसने लगी और फिर हम लोग सो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, और भी ऐसे रोमांटिक स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।